जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार भारत माता की बोल श्री श्री दादा बाबा महाराज की। बहुत ही आदर सम्मानते हो। आज ऐतिहासिक गांव राजगीर इस ऐतिहासिक मंदिर में मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ उपस्थित गांव राजगीर के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहाँ तक घरों में आवाज आ रही माता शक्ति माताओं और बहनों, आज बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगा करके और आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की टीम वोट की अपील करने के लिए आई है। जैसे आपको पता ही है कि 5 तारीख को वोट करने हैं विधानसभा के, और ये वोट ये तय करेंगे कि अगली सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। साथियों, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है और इन 10 सालों के अंदर नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और सरकार के अंदर नौकरियों के रेट फिक्स थे। नौकरियां सरेआम बेची जाती थी या केवल पॉलिटिकल सिफारिश पे मिलती थी। उस परंपरा को दूर करके हरियाणा एक का नारा देकर के और नौकरी का काम किया, और जितनी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में लगी, सारी की सारी मेरिट पे दी गई। आपके गांव में बाढ़ लागे होंगे, आपके गांव में लागे हैं कि बाढ़ नौकरी लागे हैं, तो लागे हैं। और यूं भी कह सकता कि बच्चा मैंने लगाया है, बच्चे लगाया बताया, कोई भी यूं नहीं कह सकता कि बच्चा मैंने लगाया है। हम तो ये कहते हैं कि बच्चा योग्य है और अपनी योग्यता के आधार पर इसमें नौकरी दी है सरकार से। हम यूं नहीं कहते कि हमने दी है। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। जहाँ बच्चों के अंदर एक मोरल डाउन हो गया था, मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास ना पैसा है ना पॉलिटिकल सिफारिश है, मैं नौकरी कैसे करूंगा। इस तरीके के हालात थे। इसी तरीके से बीपीएल कार्ड बना करके, और जहाँ बीपीएल की आय सीमा पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपए है, वहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपए अपने खजाने से दे करके आय सीमा को 1,80,000 रुपए किया। इसका परिणाम ये है कि और ज्यादा लोगों को आज उसका लाभ मिल रहा है। परमात्मा ना करे अगर किसी के घर में आयुष्मान आ जाए, जो बीपीएल परिवार है उनका चिरायु हरियाणा के नाम से कार्ड बनाया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जब से बने हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का काम किया है। जिस तरीके के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, हमने कहा है कि हमारा जो जमींदार जितनी भी फसल बोएगा, हम सारी की सारी एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश का देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें सभी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का ऐलान किया गया है। इसी तरीके से बारिश लेट आने के कारण इस बार किसान का खर्चा बढ़ गया, और इसलिए तुरंत ये फैसला किया गया कि 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को उस खर्चे की भरपाई के लिए दिया जाएगा। ऐसा भी पहली बार हुआ है। इस तरीके के कल्याणकारी फैसले हरियाणा प्रदेश ने करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करने का काम करती है। हमने भी घोषणा की है कि 2 लाख नौकरी फिर से हम बिना खर्ची के देने का काम करेंगे युवाओं को। ये भी घोषणा की है कि हमने
लाडो गृहिणी के नाम से योजना बना करके जितने भी महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये प्रति महीना के हिसाब से देने का काम करेंगे। चाहे किसी भी उम्र की हो, 60 साल की होती है तब पेंशन बढ़ती है, लेकिन उससे पहले जितनी भी महिलाएं हैं उनको गृहिणी, जितनी भी गृहिणी है उनको 2100 रुपये प्रति महीना के हिसाब से देंगे, ताकि अपना घर चलाने के लिए उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने का काम करें। इस तरीके के अनेक फैसले लेने का काम किया है। इसलिए साथियों, आज आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। अगर आप ये करोगे तो फिर आपकी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जो काम लगातार जो कर रहे हैं उसके अंदर और तेजी ला करके ज्यादा से ज्यादा विकास कराने का काम इस प्रदेश के अंदर करेंगे, बरौड़ा हल्के के अंदर करने का काम करेंगे। इसलिए आज आपसे गुजारिश करने के लिए आए थे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और जिस तरीके का माहौल है आज पूरे गांव के अंदर, सभी गांवों के अंदर एक से बढ़कर एक आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनने जा रही है और बरवाड़ा हल्के से भी पहली बार कमल खिलने जा रहा है। ये मैं बरवाड़ा हल्के के लोगों को उत्साह को देख करके कह सकता हूँ। और जब ये ऐसे कमल खिलाओगे तो 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को गिनती होगी और उसके बाद जब आपके बीच में आऊंगा तो फिर तमाम सरकारी अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा आपका धन्यवाद करने के लिए। और जो भी राजनीतिक गांव की कोई समस्याएं होगी तो यहाँ मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के उनको निपटाने का काम करेंगे। ये कहने के लिए आपके बीच में आए थे। यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया, सिर पे पगड़ी रख करके स्वागत किया। इसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत का, ग्राम वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी शैलजा को लेकर के लगातार बातें चल रही है, वो बीजेपी में आते कितना सच्चा है इसमें? क्योंकि बार अच्छा हमारे परम आदरणीय रणवीर गंगवा जी, भाजपा नेता और पूरे हल्का से आए कार्यकर्ता बंधु, समस्त गाँव राजनीतिक तरफ से हम इनका यहाँ पहुँचे अधिक वोटों से गंगवा जी को जिताकर विधान में ऐसा कुछ स्थान होना चाहिए। और जिस तरीके से खासकर कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का एक जो परंपरा जिस तरीके की रही है, दलित विरोधी, महिला विरोधी, उनकी मानसिकता को दर्शाने का काम करता है। और जिस तरीके से अशोक तंवर जी के साथ भी मारपीट तक की नौबत आ गई थी जब अध्यक्ष थे और अंततः उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। आज वही सिचुएशन शैलजा जी के साथ भी पैदा की जा रही है, ये मैं जरूर देख रहा हूँ। मार्केट की अगर बात करूँ तो जो कल तक नंबर 1 पर थे वो नंबर 3 पर पहुंच गए, ऐसा मैं नहीं कहता। ऐसा एक ग्रुप होता है जो शायद जिसे बाजार भाव कहते हैं, वो कह रहा है कि आज वो तीसरे पे हैं और सिचुएशन बदल गई। देखिए, आप, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में जिस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, इसलिए आज उनसे हर वर्ग के लोग नाराज हैं और उनका चुनाव लगातार नीचे बैठता जा रहा है। आप 3 नंबर की बात नहीं, 4 नंबर भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग आज उनसे नफरत करते हैं और नफरत का भी कारण है। उन्होंने अपने समय में जहाँ भ्रष्टाचार करने का काम किया, जहाँ किसानों के साथ भी अन्याय करने का काम किया, एनसीआर के अंदर 4 और 6 के नोटिस जारी करके एक्वायर के और उसके बाद में अपने बिल्डर्स को जमीनें दिवा करके फिर जो है वो नोटिस वापस लेने का काम किया। इस तरीके से जमींदारों को लूटने का काम किया और जहां युवाओं के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इसलिए आज उनके साथ अभी भी खुलेआम लाइव में कह रहे हैं कि भैया हमें लाओ और नौकरी पाओ। आज इसीलिए तो गर्त में जा रहे हैं। आज जिस पार्टी ने 60 साल से ज्यादा इस देश में राज करने का काम किया हो और आज उसकी हालत यह है कि वो लोकसभा में केवल डबल डिजिट के अंदर है। और इसीलिए आज आप देखना इस चुनाव के अंदर भी उसकी दुर्गति और ज्यादा होगी। और निश्चित तौर पर आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है
नायब सैनी जी को एक बार फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अगर आप लाइव देख रहे हैं